तहजीब की अपील, इत्तेहाद का पैगाम। आज लखनऊ में बैठक हुई। खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, स्वामी सारंग साहब और बहुत से लोगों ने मिलकर के अमन की, मुल्क की सालमियत को मजबूत करने की अपील की और ये सिलसिला लगातार जारी है। अगर हम बात करें, 2 दिन पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब के घर पर बैठक हुई थी जिसमें आरएसएस के लोग मौजूद थे और मुल्क की सभी बड़ी मुस्लिम तंजीमों के लोग मौजूद थे, उलमा हजरात, दानिश्वर लोग मौजूद थे। उससे पहले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों की बैठक हुई थी आरएसएस के लोगों के साथ, उससे पहले बीजेपी के लोगों की बैठक हुई थी, उससे पहले आरएसएस और बीजेपी के लोगों की बैठक हुई थी और ये सिलसिला जारी अभी ये लगातार चलेगा और समाज के और भी तबकों के लोग आपस में मिल रहे हैं कि मुल्क को कैसे मजबूत रखा जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी पहल है और ये इसको हम कह सकते हैं कि अच्छे दिन और सबसे खुशनुमा माहौल ये मुल्क में इसलिए क्योंकि ऐसा होता है लेकिन देखने को कम मिलता है, मतलब सामने कम आ पाता है, तो ये बड़ी बात है। मुफ्ती साहब, मैं आपके पास फिर आना चाहूंगा। कुरान करीम के हवाले से, रसूलुल्लाह की जिंदगी के हवाले से आप लगातार बात करते हैं और प्रैक्टिकल इस्लाम की बात करते हैं। मुझसे ब्रेक में रावत साहब कह रहे थे कि आप कुरान करीम के हवाले से, मैं तो वेदों के और गीता के और बहुत सी चीज़ों के मिसाल दे सकता हूं जहां सनातन धर्म कौमी यकजहती की बात करता है, एकता की बात चलता है, साथ चलने की बात करता है। आप कुरान के हवाले से क्या कह सकते हैं? उनका परसेप्शन है, ये बहुत सारे लोगों का हो सकता है परसेप्शन कि इस्लाम में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा ख्यालात का इज़हार नहीं किया गया, ऐसा परसेप्शन है। तो एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते आप इसको दूर करने की कृपा करें। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैं एक बात अर्ज करूं कि फसाद फिल अर्ज, फसाद की मीनिंग मेरे तमाम सुनने वाले और देखने वाले समझ सकते होंगे। फसाद मतलब जुल्म, ज्यादती, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे खाने पीने के एतबार से हो, मेडिकल लाइंस का जो माफिया है वो हो, किसी भी यानी हर तरह का जो गलत काम है वो फसाद है। फसाद मत करो जमीन में, कुरान करीम में 80 जगहों पर इस बात को मना किया गया है। कुरान करीम में 80 जगहों पर मना किया गया है। उसके मुखातब जो हम समझते हैं ना कि वो मुसलमानों के अलावा जो एक कम्युनिटी है जिसको हम अरब के मुशरिकीन और काफिरीन कहा जाता था कि वो लोग हैं कि बस तुम फसाद मत करो। फसाद मत करो का खिताब सबसे है। जो भी गलत कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू, कोई भी हो, कि मतलब आपको अमन और शांति के साथ रहना है। कुरान करीम ने 80 जगहों पर इस बात को कहा है। कुरान करीम में जगह कहता है, अच्छा एक बात अजीब है कि ईमान, मुमिन का लफ्ज ईमान से बना है, जो उसका रूट वर्ड है वो ईमान है। ईमान का जो रूट वर्ड है वो अमन है। तो मुमिन वो है जो अमन से रहे और अमन से दूसरों को रहने दे, उसके बगैर वो अमन ही से नहीं है। अगर वो मुमिन ये समझता है कि हम फसाद करके जिंदगी गुजार लें तो वो मुमिन नहीं है। चाहे वो कितनी बड़ी भी शक्ल सूरत मेरी मुमिन जैसी हो, लेकिन वो मुमिन नहीं होगा। तो याद रखिए कि मुमिन ये ईमान से बना और ईमान का जो रूट वर्ड है जो वो अमन है, अमन और शांति है। तो पता नहीं समझ में आया कि क्या कलमा पढ़ लेने से, ला इलाहा पढ़ लेने से कोई आदमी मुमिन हो जाएगा, या उसके कर्तव्य से, या उसके कर्म से, या उसके अच्छे काम से वो मुमिन होगा। मुफ्ती साहब, मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, आप बड़े विद्वान हैं, कहीं कुरान में, हदीसों में ऐसा कहीं या आपके द्वारा कहीं ऐसे कोई कार्य किए गए हैं कि जहां पर हिंदुओं की भलाई के लिए कुछ काम हुआ, आपसे एकता के लिए, कोई ऐसा आपके जहन में नजर आता है? मेरे पास तो बहुत सारा कुछ है जी। लेकिन आप कोई ऐसा उदाहरण अगर पेश करें पब्लिक के सामने। सबसे पहली बात, मैं जी सलाम को और इमरान भाई आपको इतना धन्यवाद देता हूं। आपने ये बात कही कि शुरुआत हमने मुहिम चलाई है, ये तो टीवी चैनल है, आग बार हमें लड़ाओगे तो हम तो एक दूसरे को फिर एक दूसरे की खोदना शुरू कर देंगे। एक मिनट सुन लो मुझे बोलने दो ना, आप अपनी जगह बहुत बोल रहे हैं। आपने ये मुहिम चलाई है तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे आपस में निश्चित तौर पर भाईचारा पनपता है। मेरे को इतना प्यार आ गया दोनों के प्रति, मुझे लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अभी आप मुझे लड़ा दो आप है ना, तो फिर मैं तर्क वितर्क करना शुरू कर दूंगा और फिर वो अभी टीवी चैनलों ने पिछले काफी ये ऐसे रहा है और उसमें निश्चित तौर पर फिर हम भी अपनी तैयारी करके आते हैं हमारे साथ कहाँ अत्याचार हुए, कहाँ विश्वासघात हुए और क्या क्या तकलीफ हुई। जब अच्छाइयों की बात आती है तो मैंने इनसे पूछा मुफ्ती साहब से कि भाई कहीं ना कहीं हवाले से मुझे बताओ अच्छाइयां, तो मैं पब्लिक में बोलूंगा देखो मुसलमानों ने हिंदू के लिए ये अच्छा किया है और हिंदुओं ने तो किया, यथाति देवो भव है। हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म है। हम तो यहाँ पर बोलते हैं सर्वे सुखने सर्वे संतु। यहाँ पर रावत साहब, यहाँ पर हिंदुओं के शब्द के इस्तेमाल किया, हम गैर मुस्लिम कहें, मतलब क्योंकि इस्लाम की शुरुआत से पहले सनातन में 1000 ईस्वी से पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखो इतिहासकार हैं, चांसलर साहब भी इतिहासकार हैं,
1092 ईस्वी से पहले इस हिंदुस्तान में दूसरा कोई था ही नहीं। जैन और बौद्ध ही थे और सनातन हिंदू थे, वो बाद में हिंदुओं से ही बने हुए हैं। उसे इस्लामिक लोग तो था ही नहीं पहले, वो तो उसके बाद ही आया ना, ये तो आपको सबको पता ही है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि कुछ ऐसी चीजें आप भी परोस दो हिंदुओं के फेवर में, जिससे ऐसे लगता है कि हिंदू भाइयों को अच्छा लगे। अर्ज करता हूं आपके सामने, कई बातें अर्ज करता हूं। देखिए, कुरान करीम में जगह जगह दो बातें कही गई। पहले कि अल्लाह के को एक जानो, अल्लाह की का कहना मानो, एक ही। उसके साथ वो ठीक है, हिंदुओं के लिए कहां अच्छा किया है, मैं वो कह रहा हूं, वो मुझे पता है, मैंने कुरान पढ़ी हुई है, मैं बता अल्लाह ने किया है वो मुझे पता है, लेकिन आपने प्रैक्टिकली कहां किया है, वही बात अर्ज कर रहा हूं। और दूसरा वर्ड ये कहा कि उसके साथ बहुतों का कहना मत मानो। तीसरी बात जो कही गई है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और चौथी बात जो कही गई है कि अपने पड़ोसियों के साथ, याद रखिए मेरे मोहतरम, कि पड़ोसियों में कोई कैद नहीं लगाई गई है कि वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। पड़ोसी सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, और अगर अच्छा बर्ताव नहीं किया तुम्हारा कोई कार्य काम का नहीं होगा। तुम सफर में जा रहे हो, तुम्हारे साथ जो सफर करने वाला हो उसके साथ कोई कैद नहीं लगाई गई कि वो अच्छा हो। फिर इन चीजों को सुनने के लिए क्यों नहीं है तैयार पब्लिक? आप जब इतना अच्छा प्रवचन करते हैं, लेकिन क्यों नहीं सुनते लोग? इसको भी बात, कुरान करीम में दूसरी ये कहा गया है कि इन्नमल फुकरा वल मसाकीन, कि तुम दिया करो लोगों को। कहीं मिस्कीन, फुकरा, यतीम, यतीम का ऑर्फन को जिनके माँ बाप ना हो, कहीं पर यह बात नहीं कही गई है कि वो मुस्लिम ही हो। कितनी, देखिए कुरान करीम के अल्फाज को देखिए। मुफ्ती साहब, आप बहुत विद्वान आदमी हैं और बड़ी अच्छी बात चल रही है जी सलाम के माध्यम से। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, हिंदुओं के लिए कोई ऐसी बात कह दो कि जो आपने इस्लामिक तौर पर हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ अच्छा काम किया, कहां पे जिससे उनको अच्छा लगा। बयान करूं जी, हिंदुओं के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि प्यार तो आपस में तभी बनेगा। मैंने तो उदाहरण दिए कि भाई हमारी नेचर ऐसी है कि अगर एक समाज में मुसलमान भाइयों को कोई तकलीफ होती है तो हिंदू खड़ा हो जाता है वहां पर, चाहे वो किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है। मुफ्ती साहब बताएंगे, लेकिन वही मैं पूछ रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने कुछ ऐसी चीजें बता दो। अल्लाह के रसूल ने खुद कह दिया था कि मुझे अगर अमन की और मोहब्बत की, प्यार की खुशबू कहीं से आती है तो वो हिंदुस्तान। इमरान भाई देखो, हिंदुस्तान में तो हिंदू ही रहते थे, तो जहां से शांति की बात आ रही है उसका प्रैक्टिकल बताओ, अच्छा लगेगा ना, पब्लिक में मैसेज जाएगा। देखो मुफ्ती साहब ने कितना अच्छा किया, हिंदू क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा गुजर रहे थे, उन्होंने बहुत अहम सवाल किया, उसका जवाब देना जरूरी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक बूढ़ी औरत उस पर से कोई कूड़ा डाला करती थी, मुस्तकिल ये चला आ रहा था। एक दिन वो औरत बुढ़िया नहीं डाल रही, तो रसूलुल्लाह को ये फिक्र हुई कि आखिर वो आज क्यों नहीं डाला उसने, कहीं तबीयत तो नहीं खराब है। तो आप उसके मिट्टी का घर हुआ करता था, लेकिन आप उसके ऊपर चढ़े और आपने देखा, उसके पूछा कि मैं इसलिए आया हूं कि कहीं आज कूड़ा नहीं डाला, कहीं तबीयत तो नहीं खराब है। तो देखिए यहां पर वो कोई मुस्लिम नहीं थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दफा गुजर रहे थे और एक बूढ़ी औरत ने कहा कि इस मक्के में एक ऐसा शख्स पैदा हो गया जो हमारे आबा अजदाद के दीन को बुरा भला कहता, मैं उसके डर से यहां से जा रही हूं। देखो, लेकिन उसकी गेट नहीं उठ पा रही थी। पड़ा है, हमारी भागवत भी भरी हुई है। मैं बता रहा हूं कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर। आप इसका मैं ये चाहता हूं हमारे लिए, मान लो हमारे नवरात्रे आते हैं या हमारे बहुत सारे त्योहार आते हैं, ऐसी कोई चीज आपने कभी हिंदुओं के लिए ऐसी की हो कि चलो वे हिंदू भाई हैं, इनके लिए ऐसा करते हैं, जैसे हम तो करते हैं। हम तो आपके ताजिया भी निकले तो फूल बरसा देते हैं, छबील भी लगा देते हैं, भाई निकल रहे हैं। पर मैं यहाँ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप अगर सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और होंगे ही जुड़े, आपने भी दुनिया देखी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम कई बार, बहुत सारे लोग मानसिकता की वजह से उनको नहीं समझ पाते। दोनों कौमें एक दूसरे के लिए करती हैं। ऐसा होता है कि हम कई बार, मेरे खुद देखने में आया है और आप भी देखते होंगे कि कोई अब तो नवरात्रि में मुसलमान भी भंडारे में सहयोग करने लगे हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई होता है, होता है। ये बहुत अच्छा फील होगा और ये इसको लेकर के कोई, मुझे नहीं लगता कि मुफ्ती साहब या कोई और कहेंगे कि गलत हो रहा है या ये गलत। मैं तो ये चाहता हूँ कि रावत जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अरे मुफ्ती साहब एक सेकंड, थोड़ा सा मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, ये बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रावत जी ने, और जायज सवाल है, और हमें और हमारा ये राइट बनता है इसका हम जवाब दें और इनको संतुष्ट करें, चाहे संतुष्ट हो असंतुष्ट हो। तो मैं 2 मिनट लूंगा, मुझे बीच में कोई रोके नहीं। देखिए क्या है, रावत जी ने बहुत ही जायज और अच्छा सवाल किया है कि भाई ईद हो, बकरा ईद हो, कोई और त्योहार हो,
या ताजियों का हो, हम आपका साथ देते हैं, पानी पिलाते हैं ताजियों के दौरान, बिल्कुल सही बात कही है, ऐसा करते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए मुस्लिम कम्युनिटी से कि भाई आप लोग कितना आगे बढ़ते हैं। आपके अगर कोई रथ यात्रा हो या आपका कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो, आप तो बचते हटते हैं भाई। आपका तो ये है ना कि भाई होली में हम होली नहीं खेलते, कपड़ों पे रंग नहीं पड़वाते, सारा ये आपके, मैं आप समझ रहा हूँ चीज को, मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, बाद में आप बोलिएगा। देखिए क्या है, मुगलों का दौर गया, उनके दौर को बहुत से लोग, बहुत से हिस्टोरियंस पसंद नहीं करते, हो सकता है रावत साहब भी पसंद नहीं करते हूँ। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ठीक है आपका पूरा राइट है पसंद ना पसंद करना, मैं कोई उससे मैं मुगलों का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा। इन लोगों ने 800 साल हुकूमत करी, ठीक है, और इन्होंने जैसा कि हिस्ट्री में कहा गया है, कुछ मंदिरों को इन्होंने तोड़ा और उसके ऊपर मसाजिद बनाई, जो कि गलत था, नहीं करना चाहिए था, ठीक है, मैं इस बात को भी मानता हूं, ठीक है, हिस्ट्री में ये चीजें हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कहना चाहिए, इन्होंने टैक्स भी लगाया, जजिया टैक्स जिसको कहते हैं कि गैर मुस्लिम, वो सारी चीजें हैं। क्यों रावत साहब, गलत हूं मैं? बिल्कुल। अच्छा एक चीज और सुनिए, एक चीज मैं अब जो पॉइंट पे आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ, ये लोग अगर चाहते, ये मालिक थे 800 साल, और उस वक्त भी बिरादरान वतन, मैं हिंदू नहीं कहता हूं, मैं हिंदुओं को बिरादरान वतन कहता हूं, ये इनकी तादाद ज्यादा थी, मुगलों ने इनके ऊपर रूल किया, ये अगर चाहते तो मुगलों को साफ कर सकते थे, नहीं किया। वो मुगलों के साथ मिलकर हुकूमत चलाते थे। अकाउंटेंट जो लोग थे वो बनिया कम्युनिटी से आते थे, मुझे लफ्ज़ बनिया अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये कहीं लिखा है इसलिए, तो उनको मुगल बड़ी जो है, पूरा एक मोहल्ला है चांदनी चौक में, मुझे कटरे का नाम याद नहीं आ रहा, कटरा धूलिया, विषय पे आ रहा हूँ, सुनिए, लंबी कहानी नहीं, लंबी कहानी, मैं टू द पॉइंट आ रहा हूँ। तो वहाँ मुगलों ने 8 साल हिंदुओं के साथ मिलके हुकूमत करी, एक्सेसेस भी हुए, जुल्म भी हुए, आप ये भी इसमें जोड़ेंगे, वो सब ठीक है। अब मैं मुद्दे पे मैं कहता हूँ, देखिए राजस्थान में एक मेला होता है, मेला लगता है मीराबाई के याद में लगता है, उसके आप जाके देखिए, अब लगेगा, मैं बताऊंगा आपको, मार्च के महीने में लगता है वो। उसमें जो ज्यादातर दुकानें जो होती हैं मेले में, या जानवर बेचने आते हैं, कुछ हैं मुसलमानों के होते हैं, वो बाकायदा एक भंडारा, आपने भंडारे की बात की थी, दाल सब्जी आलू वगैरह की कचौरियां बनाते हैं तमाम बिरादरान वतन के लिए। कम होता है, उतना नहीं होता जितना आप लोग करते हैं, मैं मानता हूं। फिर एक बात आपने और कही कि जी वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कूड़ा फेंकती थी औरत, और वो एक दिन नहीं है, तो ये तो हिस्ट्री की तारीख हो गई, लेकिन मुसलमान कितना फॉलो कर रहा है प्रॉफिट मोहम्मद को? बिल्कुल सही सवाल है। आजकल हम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके लिए मरने, लड़ने, जीने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपका जो रास्ता है, आपकी जो तालीम है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से एक शर्मा जी, एक रावत जी कहते हैं जी आप, और एक और बात मैं कहूं, मुसलमान किससे हट गया? अपने रब से हट गया। रब्बुल आलमीन हम कहते कहते थक जाते हैं कि जो रब है, अल्लाह है, वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, आलमीन मतलब सबका है, हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है, सबका। एक मिनट, मैं बात पूरी कर लूं, एक मिनट रावत साहब, मेरी बात रह जाएगी, फिर ये मैसेज पर दुनिया में सारे लोग सुन रहे हैं। रहमतुल लिल आलमीन किस लिए कहा गया? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे, आप ईसाइयों के लिए थे, यहूदियों के लिए थे, और आपका किरदार तो खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, हम लोग आपके किरदार पर नहीं चल रहे हैं। देखिए क्या होता है आज के दौर में, आदमी कुरान को नहीं पढ़ेगा, कुरान में इतनी अच्छी चीजें लिखी हैं, सारी इतनी बढ़िया चीजें लिखी हैं, आदमी हदीस को नहीं पढ़ेगा। रावत साहब तो कहेंगे भाई ये मुफ्ती साहब हैं, कैसे उठ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये देखेंगे। हमारे यहाँ क्या है, पॉलिटिशियंस की वजह से मुसलमानों को थोड़ा सा इधर उधर भटका दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे जो आदतें हैं, जो अतवार हैं, उसकी वजह से उंगली उठाई जाती है। अब देखिए क्या है, टेररिज्म आ जाता है इसमें बीच में। बहुत से, एक मैंने क्लीशे सुना था अंग्रेजी में कि ऑल द मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट ऑल द टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है, हो रहा है। तो देखिए
आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो आप करेंगे सामने वाला देखेगा। अगर आप एक अच्छे मुसलमान हैं, अच्छी बात रखेंगे, आओ भाई चाय पियो, मैं आपकी मदद कैसे कर दूं, रात के 2 बजे परेशानी है आपको कहीं जाना है, आप अपनी गाड़ी में मेरी गाड़ी ले जाओ, मेरा ड्राइवर ले जाओ। ये चीजें मैं रावत साहब से इत्तेफाक करता हूं कि ये चीजें हमारे यहाँ कसरत से होनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं हो रही। एक मुफ्ती साहब कर रहे हैं, एक इमरान साहब कर रहे हैं। अरे भाई सारी कम्युनिटी, ये चैनल की बहुत अच्छी पहले ये चीज होनी चाहिए। मैं सिर्फ मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूं, देखिए अभी आरएसएस पे लोग उंगली उठाते थे, वही आरएसएस पहल कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर बाढ़ आई थी तो वहां आर्मी के साथ साथ आरएसएस का स्वयंसेवक वहां मुसलमान भाइयों को बचाने पर लगा हुआ था। वहां पर जम्मू कश्मीर से आरएसएस के लेकर इंद्रेश कुमार जी ने बहुत काम किया है। कहीं पर आप जाओगे ना, देखिए अब बंगाल में दुर्गा पूजा का अगर कोई मान लो वहां से कोई अगर या रामनवमी की अगर कोई यात्रा निकल जाए, उसे पथराव जरूर हो जाएगा, एंटी एलिमेंट पथराव जरूर कर देगा, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला आज तक मैं वही पूछ रहा हूं। अगर आप 2-4 उदाहरण दे दें ऐसे, तो मैं कहता हूं ये एकता बहुत अच्छी बन जाएगी। पहले कभी ऐसी होती थी। जो ये कहना चाह रहे हैं उसको और मैं आप मतलब मजहब के हवाले से इसको बताएं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और ये बात भी सच है जो रावत साहब कहना चाह रहे हैं कि समाज सेवा की कमी है कौम में, जी खामतौर से मिल्लत में समाज सेवा को लेकर कमी है। मतलब जो सच है वो तो सच है। तो ये मैं एक छोटे से वक्फे की बात आपसे जानना चाहूंगा कि कुरान करीम क्या कहता है, क्यों अगर किसी और के मजहब के या मजहबी प्रोग्राम में या किसी और समाज सेवा में हम क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, और जो हवाला देते हैं कि हम मजहब की वजह से ऐसा हो जा रहा है जी, तो आप जरूर इसको साफ कीजिएगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं, क्या क्या कर सकते हैं ताकि ये खदशा, ये जो शक व शुबहात है, ये जो सोच है, ये जो परसेप्शन है वो खत्म हो जाए। तो तहजीब की अपील, अयोध्या से हम लगातार बात कर रहे हैं, अयोध्या से अमन की अपील आ रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें हो रही हैं और ये एक बहुत अच्छा माहौल तैयार हो रहा है। लोग कहते थे कि इस तरह की बातें जब होंगी तो लोगों में खौफ होगा, घबराहट होगी। यहाँ हम देख रहे हैं और आप भी महसूस करेंगे कि खौफ ना घबराहट बल्कि एक से बढ़कर एक अच्छे विचार और कैसे समाज को साथ लेकर चलना है उसको लेकर के एक न्यू मजबूत तैयार हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मुफ्ती साहब, रावत साहब ने जो बात की थी, हमने ब्रेक से पहले भी बात की, रावत साहब जो कहना चाह रहे थे उसको बिल्कुल साफ करना बहुत जरूरी है। वो पूछ रहे थे कि हाँ, मुसलमान हिंदुस्तान का, देखिए हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के कल्चर और यहाँ के माहौल के हिसाब से बताइएगा कि हिंदुस्तान मुसलमान का कैसे बढ़ चढ़ करके सबके साथ में कदम से कदम मिलाकर के चल सकता है, साथ हो सकता है मजहबी मामलों में भी। ये वो समझना चाह रहे हैं। आपने पहले कुरान करीम के हवाले से बताया और उस समाज के परिप्रेक्ष्य में बताया जहां कुरान करीम नाजिल हुआ था। मैंने ये अर्ज किया कि देखिए कुरान करीम वहां के किस्से या वहां के आपने मिसालें दी, लेकिन हिंदुस्तान के हवाले से बात कर रहा हूं। कितने हजारों किलोमीटर दूर मक्का में कुरान करीम उतरा या नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने वो मुखातब थे। तो स्पेसिफिक तौर पर हमारे मुल्क का नाम, हमारा भी नाम, ये नहीं कि मैं थोड़ा अरब का हूं, मैं यहीं का पैदा, इसी जमीन का खमीर हूं मैं, इसी जमीन का, तो मेरा नाम नहीं आएगा क्योंकि कल्चर के लिए वो चीजें उतरी थी। अगरचे उसका मुखातब सब थे, लेकिन मुल्कों का अलग अलग, मलेशिया का, इंडोनेशिया का तो नाम नहीं आएगा। स्पेसिफिक तौर पर नाम जो आना ये मुश्किल होगा। एक तो ये बात मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात यह है कि क्या करना चाहिए। जैसे अभी उन्होंने एक मिसाल दी कि एक अभी जर्मन में गालिबन एक बहुत बड़ा ईसाइयों का चर्च था, तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी में कोई नमाज की जगह थी, तो नमाज की जगह में तंगी हो गई, तो बगल के चर्च वालों ने कहा कि आप यहां नमाज पढ़िए, और वो जुमा के दिन वो जगह खाली कर दिया करते थे। उस पे एक साहब का कमेंट था कि क्या जिस तरीके से क्रिश्चियन ने अपनी जगह दे दी है नमाज के लिए, क्या मुसलमान अपनी मस्जिद चर्च वालों को देंगे? इसी तरीके से एक सवाल, जैसे रावत जी ने ये बात कही, मैं इसको एकदम बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि जिस तरीके से बाद जगह सैलाब आते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है तो वहां के मंदिर नमाज के लिए दे देते हैं, क्या मुसलमान अपनी मस्जिद थोड़ी देर की इबादत के लिए उनको दे सकते हैं? बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। अगर नहीं तो ये सवाल है, बिल्कुल है, मतलब ये किया गया था, जवाब देना होगा। मतलब ये है कि हम अपने आप को समझें कि बड़ा, तो ये तो एक किसी मुल्क में रहते हुए गलत होगा। रोटी दोनों हाथ से पकती है, इसलिए मुसलमानों को, मैं तो ये समझता नहीं कि ये मजहब की बातें, देखिए रहना सहना, क्योंकि आप प्रैक्टिकल इस्लाम पर बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हम लोग कैसे सबके साथ कदम से कदम मिलाकर ये एक कदम और आगे जाकर के मतलब कर सकते हैं अपने, ताकि रावत साहब जी या और भी लोग हैं उनको कोई शिकवा शिकायत ही ना रहे या कोई परसेप्शन ही ना रहे। जिस तरीके से मेडिकल लाइन में ये कोई फर्क नहीं किया जाता कि ये कौन है, ये क्या है, इसी तरीके से देखिए जो स्कूलों में है, जो पढ़ते हैं
जहां पर देखिए खास मजहब के लोग जो यानी वो लिबास पहनते हैं, मुसलमानों के स्कूल, उनसे हट करके मैं जो आम स्कूल हैं, खासतौर पर हमारे बरादरान वतन, हमारे बच्चे भी वहां पढ़ते हैं, वहां तो कोई फर्क नहीं किया जाता। तो इस तरीके से ये होना चाहिए कि जो चीज आपकी इबादत की वो आप करते रहिए, जिसको जो इबादत करनी है वो करता रहे, लेकिन आम चीजों में घुल मिल करके रहना चाहिए। देखिए बहुत सी जगह खाना पीना, खाने पीने में क्या फर्क है, हर तरह का लोग खाना खाते हैं, जिसकी जो चाहत की चीज़ है वो होनी चाहिए। इसी तरीके से इंसान के पर्व त्यौहार में जिसको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए और एक दूसरे के साथ शरीक रहना चाहिए। अभी ये बात आ रही है कि दिवाली में प्रैक्टिकल इस्लाम को बहुत अच्छे से फैला रहे हैं। मैं आपसे इत्तर रावत साहब के हवाले से पूछना चाहता हूं, मैं इमरान खान अगर दीपावली पर अपने घर के बाहर अंधेरा न रखूं क्योंकि सारे लोगों के घर में दीपक जल रहे हैं और मैंने भी जला लिया, तो क्या गलत तो नहीं होगा? कोई गलत नहीं, बस इस पे मैं चीज कहना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं वही तो कहलवाना चाहूँ दोनों विद्वानों से। ये मेरी बगल में भी बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं, चांसलर हैं, बहुत बड़ी बात होती है, मुफ्ती साहब भी बड़े विद्वान हैं, दोनों ही बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं। मैं वही तो कहना चाहता हूं कि अगर आपके मुंह से यहां पर अगर सद्भावना की अगर मुक्त निकलेंगे, शब्द निकलेंगे यहां से, तो निश्चित तौर पर जो मैं कहलवाना चाह रहा था आपसे उसका असर भाईचारे पे आएगा। वही मैं चाह रहा था। बिल्कुल सुनिए रावत साहब, आपने मुफ्ती साहब से एक बात पूछी, वो प्रैक्टिकल इस्लाम फॉलो करते हैं और मैं भी प्रैक्टिकल इस्लाम फॉलो करता हूं, लेकिन मैं इतना काबिल नहीं हूं मुफ्ती साहब। नहीं, मैं रहता हूं जाकिर नगर मेन रोड पे, ठीक है, रहमानी मस्जिद के सामने। मेरे घर के बिल्कुल सामने एक ही हिंदू तो नहीं कहूंगा, बिरादर वतन का मकान है। लाला जी हैं वो, पहले वो तेल वगैरह राशन बेचते थे, अब उनकी बर्तन की दुकान है। जब भी दिवाली आती है तो मैं अपने घर की जो मेरी रोड पे उनके घर के सामने जो गैलरी खुलती है, हमेशा वहां पर मैं कोई ना कोई मोमबत्ती चिराग जला के रखता हूं, सुबह तक या बल्ब जला के रखता हूं, ताकि मेरे बिरादर वतन हिंदू भाई को ये महसूस ना हो कि भाई मेरे यहाँ तो लाइट है और मेरे यहाँ तो लक्ष्मी का वास हो रहा है और ये मेरा जो मुस्लिम सामने पड़ोसी है इसके अंधेरा है। ये चीज़ें, एक मेरा दोस्त और है, मैं नाम लेके जिक्र करना चाहूँगा, उसका नाम है तिलक राज रस्तोगी। तकरीबन 30-35 साल हो गए। वो होली वाले दिन आता है और मेरे आगे टीका लगा के चला जाता है, लाल रंग का वो जो गुलाल होता है। तो मैं बड़ा उसका खैर मकदम करता हूँ, साथ में बैठ के हम मिठाई खाते हैं, खान पान करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्यार मोहब्बत की हंसी ठट्टा होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मुफ्ती साहब जैसे एक आलिम दीन, मेरे दोस्त हर तबके से हैं और हर तरह के हैं, वो आ गए, उन्होंने मेरे टीका लगा वो देख लिया। वो कहने लगे भाई ये क्या किया आपने, और ये तो भाई आपने खारिजुल इस्लाम वाली बात कर दी और ऐसे आप मत क्या कीजिए। अब मैं धर्म संकट में पड़ गया। मैंने कहा देखिए ऐसा है, मैंने फिर जवाब दिया उनको जो मेरे दिल में था। मैंने कहा देखिए इस टीका लगाने से होली वाले दिन मेरा इस्लाम और मजबूत हो गया। मैंने कहा मैं बड़ा पक्का मुसलमान हूँ, सड़ा हुआ घिसा हुआ मुसलमान हूँ मैं, ठीक है, भले ही मेरा चेहरा मोरा हमारे मुफ्ती साहब जैसा नहीं है, मेरे सर पे टोपी नहीं है, मैं बारिश नहीं हूँ, लेकिन मैं उतना ही पक्का सड़ा हुआ मुसलमान हूँ जैसे वो हैं। मेरे कहने का मकसद यहाँ ये है, इस्लाम में कहा गया है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कि सबसे बड़ा गुनाह आपके नजदीक है किसी के दिल को दुखाना, ठेस पहुंचाना। ऐसे बड़े बड़े बहुत बड़ी बात कही है आपने, हम उसको फॉलो नहीं करते। मैंने क्यों नहीं कहा उनसे कि मेरे टीका मत लगाइए, मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा। एक छोटा सा वाकया कह के इजाजत आपसे लूंगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद को एक रेलवे स्टेशन पे बुलाया गया पंजाब में बुलाया गया, उनसे कहा गया कि वो ये नारियल फोड़ दो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में नई चीज को शुरू किया जाता है, एक ट्रेडिशन है नारियल फोड़ के। उन्होंने नारियल फोड़ दिया, आजादी के बाद की बात है, 1949 की। फोड़ा तो अगले दिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार नंबर 1 न्यूज़पेपर डॉन में एक कमेंट आया, जिना साहब का कमेंट आता है कि ये जो है हमारे मौलाना आजाद साहब ने जो है ये फोड़ दिया नारियल, और हाँ उनके टीका भी लगा दिया था, तो ये इस्लाम से अब खारिज हो गए। उस पर मौलाना आजाद को गुस्सा है, लेकिन बड़े प्यार से उन्होंने जवाब दिया अपने यहाँ किसी बड़े अखबार के जरिए कि देखिए जिना साहब, मैं जितने नारियल फोड़ता हूँ, जितने टीके लगवाता हूँ,
उतना ही ज्यादा मजबूत मैं अपने मजहब में, इस्लाम में होता हूँ। बिल्कुल, तो ये हमें फॉलो करना होगा। इस तरह की भावना हमारे अंसारी साहब में होती, उपराष्ट्रपति रहे हैं, अगर इस तरह के हमारे बड़े बड़े जो देखिए हमें अगर ऐसी हो जाए ना तो मजा आ जाए। रावत साहब हमें बस यही कोशिश करनी है कि हमें कहीं ना कहीं वो चीजें अब लेकर चलनी है जो लोगों को जोड़ने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, 130 करोड़ एक जैसे तो हो नहीं सकते, 5 उंगलियां एक जैसे नहीं हो सकती, एक मजहब, एक पंथ में, एक घर में एक जैसे लोग नहीं हो सकते। इमरान जी, बड़ा फर्क पड़ता है। आप यहां से कोई बात अगर कहेंगे ना तो आपके फॉलोअर करोड़ों लोग हैं, चैनल के करोड़ों फॉलोअर हैं, उन पर असर आएगा। मुफ्ती साहब कहेंगे, अगर हमारे उपराष्ट्रपति अंसारी साहब, हामिद अंसारी साहब अगर तलक नहीं लगाते थे, अगर वो लगा लेते और आज हम उस उदाहरण को पेश करते, मुझे लगता है आज कलाम साहब का उदाहरण इन्होंने दिया तो आज हामिद अंसारी साहब का उदाहरण यहाँ पर पेश होता। बिल्कुल, आगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ऐसा माहौल होगा इस देश का जो कि बन रहा है आज किसी भी रूप में, कि हम सारे लोग इसी तरह से एक दूसरे के साथ और ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और ये देश की सबसे बड़ी ताकत होगी, है और बनने जा रही है। बहुत शुक्रिया, मैं आपके साथ फिर बैठूंगा, ये तो सिलसिला लगातार चलेगा और इस प्लेटफॉर्म से कम आपको एक हक बात जरूर सुनने के मिलेगी, सच्ची बात सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए। देखते रहिए जी सलाम।